जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस, all the students of standard 8 welcome in my lecture। विद्यार्थियों, समाज विज्ञान के रिवीजन चैप्टर्स के अंदर, रिवीजन यूनिट के अंतर्गत आज हम कुछ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फीचर्स of our constitution and central government। तो firstly, what are the features of our constitution? Democratic rule, secularism, republic, federal state and fundamental rights। We are going to discuss about the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर हम इफ वी लुक एट हियर, तो सबसे फर्स्ट हम प्रेसिडेंट और देयर इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। दिस इज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल्सो वी कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा एंड राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव बॉडी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। डियर स्टूडेंट, इज अवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यू एवरीवन नो। अब हम सब जानते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो वी इलेक्ट अवर ऑन गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग हमारी खुद की सरकार को इलेक्ट हम करते हैं। वी गिव द पावर to the government। तो इंडिया हैज़ एडोप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज, आपको ध्यान में होना चाहिए डेमोक्रेटिक रूल। तो हमारे देश के अंदर हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, एडोप्ट किया है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर। देखो, प्रत्येक 5 साल में 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है। तो जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन कंट्री एवरी 5 ईयर्स। प्रत्येक 5 साल में एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं। तो वोटर्स ऑफ एज 18 और अबोव कास्ट देयर वोट। अब इस इलेक्शंस के अंदर 18 वर्ष की उम्र एवं उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो वोट डालते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन देर इज नो, वी कैन नॉट नेवर इमेजिन द डेमोक्रेसी। सो इलेक्शन इज मस्ट। देखो, इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी संभव ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट कौन करता है? पीपल इलेक्ट देयर लीडर। So people of all our country have their role in electing their representative। So हम अगर बात करें तो people of all over the country, भारत के सभी जो नागरिक हैं, their role in electing their representative, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। Any voter of the country can fight election। एनी वोटर ऑफ द कंट्री, या कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसको वोटिंग राइट्स मिला हुआ, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, चाहे वो ही मे बी बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट, क्लास, मेल, फीमेल। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स फॉर 5 ईयर। और ये जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो 5 साल के लिए शासन करते हैं। ए सिटीजन हैज़ फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू हिज स्पीच, थॉट, डिज़ायर एंड प्रेजेंटेशन। देखो, डेमोक्रेटिक रूल्स का जो मतलब है कि गवर्नमेंट को कौन बनाता है? तो पब्लिक बनाती है। पीपल इलेक्ट देयर लीडर, है ना। पीपल जो होते हैं वो पावर देते हैं, जिसको कह सकते हैं ये पीपल इलेक्ट देयर ऑन गवर्नमेंट।
है ना, जनता खुद अपनी सरकार बनाती है। एवरी पीपल ऑफ कंट्री हु आर 18 एंड अबव 18 कैन इवन कॉन्टेस्ट एंड कैन वोट, कास्ट द वोट। वोट देने का अधिकार हर भारतीय को है। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, एंड अदर वे ऑल्सो। एवरी ईयर देर इज ए इलेक्शन, एवरी 5 years। जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो प्रत्येक 5 साल में होते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी इलेक्टेड होते हैं उनको हम 5 वर्षों के लिए उनको भेजते हैं। तो यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर सिटीजन, ए सिटीजन हैज़ फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू द स्पीच, थॉट, डिज़ायर एंड प्रेजेंटेशन। तो इस तरह आपने देखा भारत के अंदर डेमोक्रेटिक रूल। इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल कैसे कर सकते हैं? बिकॉज वी इलेक्ट अवर ओन गवर्नमेंट। आम जनता जो है वो किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए वो उसको इलेक्ट करती है, इसलिए दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक रूल इन अवर कंट्री। सेकंड वन इज है सेक्युलरिज्म। तो इंडिया इज सेक्युलर एंड रिपब्लिक नेशन। देश, हमारा देश सेक्युलर देश है। A secular nation means the rule of nation is not founded any faith of religion। देखो सीधी सी बात है, कोई यहाँ स्टेट का अपना कोई रिलीजन होता है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट। और नहीं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए सेक्युलर नेशन मीन्स द रूल ऑफ नेशन इज नॉट फाउंडेड ऑफ एनी फेथ और रिलीजन। किसी धर्म के आधारित सरकार का गठन नहीं होता है। नॉट फाउंडेड ऑफ एनी फेथ, जिसमें विश्वास रखने वाले, या रिलीजन। इट मीन्स द सिटीजन डू नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अमंग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड और सेक्ट। देखो यहाँ किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव किया जाना, किसके आधार पर? जाति और धर्म के आधार पर। इट मे बी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग देमसेल्व्स टू बेसिक ऑफ द फेथ ऑफ सेक्ट। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फॉलो हिज ओन रिलीजन एंड इट्स प्रोपोगेंडा। एवरी सिटीजन हैज द राइट, हर भारतीय नागरिक को अपने अनुसार अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, उसको प्रचार प्रसार करने का अपना अधिकार है। नो वन कैन फोर्स, कोई भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, नहीं उसके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपने ऑन अकॉर्डिंग डिजायर, ही कैन फॉलो एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को वो फॉलो कर सकता है। नो वन कैन फोर्स हिम टू फॉलो द रिलीजन। कोई भी व्यक्ति उसे रिलीजन को फॉलो कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। तो इस तरह देश, हमारा देश सेक्युलरिज्म है ना, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी व्यक्ति, देश का हर नागरिक अपने आप में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता रखता है। कोई भी गवर्नमेंट अपने धर्म के, किसी व्यक्तिगत धर्म के अनुसार नहीं चलता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी के लिए समान होता है। देयर इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। किसी के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट में है इंडिया की थर्ड जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्ड पावर फ्रॉम
पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो रिपब्लिक का जो मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गेट ऑब्टेन पावर फ्रॉम पीपल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी रूप में जनता से जो पावर लेती है उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। इंडिया एडोप्टेड द रिपब्लिक पार्ट एंड वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इंडिया ने जो अडोप्ट किया है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन आवर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, which means that the rule in our country is not in hand of particular class। अब इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो सत्ता है वो किसी विशेष कास्ट या किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं, ये जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है, जिन्हें जनता इलेक्ट करती है, पीपल इलेक्ट करते हैं। हैविंग स्पेसिफिक राइट बट इट ओपन फॉर द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड पोस्ट और रिलीजन, है ना। यहाँ किसी के पोस्ट के आधार पर ये नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट के, फेडरल स्टेट्स की बात आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, द लॉ मेकिंग सब्जेक्ट आर फिक्स्ड एंड द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है वी हैव टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको देर आर गिवन डिफरेंट सब्जेक्ट टू द वर्क। अब वर्क के लिए उनको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हैं। सो इंडिया इज कोल्ड फेडरल। तो ध्यान देना, द लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड। लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो डिसाइडेड। इसके अतिरिक्त दोनों के बीच में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वो भी बांटे गए हैं। द लॉ मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द होल नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, वो लॉ बनाती है, वो होल नेशंस के लिए होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो ओनली पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए लॉ होता है। तो यहाँ आपको बता दें कि देखिए फेडरल स्टेट का मतलब वापस से ध्यान रखना है, इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या और यूनियन गवर्नमेंट विच डू द लॉ फॉर द एंटायर नेशन, जो पूरे कंट्री के, पूरे नेशंस के लिए लॉ को ये वर्क करती है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करती है विच आर गिवन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, ओनली पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए होता है। इफ द गुजरात गवर्नमेंट जो लिमिटेशन है वो टिल गुजरात, वो अपना लॉ जो है गुजरात के लिए, स्टेट के लिए बना। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है तो उतने ही उसका क्षेत्र है, जबकि यहाँ सेंट्रल के अंदर है तो पूरे एंटायर नेशन, सेंट्रल और स्टेट की बात आती है। सेंट्रल का मतलब पूरे कंट्री के लिए है और स्टेट का मतलब ओनली फॉर स्टेट। और उसके लिए देखिए यहाँ पर लगभग 97 सब्जेक्ट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक अ लॉ, और स्टेट के अंदर हैं 66। और तीसरी प्रकार की लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, और उस कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर बनाते हैं, उसमें सेंट्रल इज पावरफुल। तो यहाँ इस तरीके से आपने देखा यहाँ दो तरह की, ठीक है, इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नॉन सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू स्टेट ऑफ द पीपल। देखिए, जो को जिस कंट्री के अंदर जितने राइट्स लोगों को मिले हुए हैं वहाँ उतना ही डेवलपमेंट ज़्यादा। लेकिन किस तरह के राइट्स होने चाहिए, बात ध्यान देना। विच टाइप्स ऑफ द राइट्स आर देयर, किस तरह के राइट्स होने चाहिए।
जो लोगों को डेवलपमेंट करे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर गिवन द राइट्स ए ह्यूमन कैन, है ना, मेक देयर लाइफ बेटर, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, प्रोग्रेसिव कर सके, तो उसको फंडामेंटल राइट्स आर गिवन। अब उस फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो, राइट टू इक्वलिटी मतलब ऑल पीपल आर इक्वल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, कलर, सेक्स एक्सेट्रा। हर व्यक्ति को समान अधिकार की बात करते हैं, इक्वलिटी होती है। सेकंड वन है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब कोई स्पीच का अपना अधिकार, एजुकेशनल राइट्स हैं, प्रोफेशनल का है, ऑक्यूपेशंस का है, ये बहुत सारे आपको राइट्स। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब नो पर्सन कैन बाउंड टू यू, कोई व्यक्ति आपको बांध नहीं सकता, पर कहने का मतलब अपने बंधन में नहीं रख सकता। यहाँ यू कैन डू योर ऑन वे, फोर्सली कोई व्यक्ति आपसे काम नहीं करा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे हमने सेक्युलरिज्म की बात बताई थी कि एवरी पर्सन हैव कैन फॉलो एज हिज रिलीजन एज अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपने विश और अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता है उसको, और प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं अपने। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अपने कल्चर को बचाने का अधिकार, एजुकेशंस का ऑल अपना अधिकार, ये सभी जो हैं राइट्स आपको दे रखे हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने जो आज का जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा है उसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट, इसको राइट डाउन एंड प्रिपेयर, इसको आपको होमवर्क में लिखना भी है और प्रिपेयर भी करना है। तो पहला आपको वापस से साइलेंट फीचर्स में याद रखना कौन कौन सा, डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, फेडरल स्टेट एंड फंडामेंटल राइट्स। अब आता है यहाँ शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेड होता है हमारे कंट्री का पूरा, वो है प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहलाता है, हेड ऑफ द कंट्री। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें देयर आर 3 पार्ट्स। जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। अब उसके अंदर से देखिए, लेजिस्लेटिव के अंतर्गत देयर आर 2 पार्ट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव बॉडी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, नेशनल लेवल की बात बताइए, इसलिए बाकी जुडिशरी में तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट का पार्ट है, लेकिन ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही है। सो लोकसभा 545 सीट्स होती हैं। ये जो पूरे ऑल ओवर कंट्री की, नेशंस की गवर्नमेंट होती है, विच इज इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया हु आर 18 years एंड अबव, हुज नेम इन लिस्ट ऑफ द इलेक्शन लिस्ट। फिर राज्यसभा है वो, देयर आर 250 मेंबर्स। इनडायरेक्टली डायरेक्टली द पीपल्स इलेक्ट करते हैं, इट मीन्स इनडायरेक्टली वे से। डायरेक्टली मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपने स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ के मेंबर्स उसको इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द ऑल एग्जीक्यूटिव बॉडीज का हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो और सपोर्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनके सपोर्टर्स कह सकते हैं, या अलग अलग उनको क्या दिए जाते हैं, सब अलग अलग फील्ड का वर्क दिया जाता है। जैसे कोई होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर अगली बात हम आती है जो
जुडिशरी इफ़ एनीबडी ब्रेक द लॉ, तो यहाँ कानूनन कार्यवाही कानून होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो हियर। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ टुडेज आपका जो होमवर्क है वापस से ध्यान देना, राइट दिस पॉइंट एंड एक्सप्लेन देम एंड ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे होती है। जय श्री स्वामीनारायण। नेक्स्ट में होगा हम रिवीजन का अगला पार्ट लेंगे।